Hello student, let us continue NEET MCQ of chapter number 4 Animal Kingdom. Okay बेटा, chapter number 4 Animal Kingdom में से every year 3 to 4 MCQ NEET की एग्जाम में आते हैं. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NEET के MCQ. पहले डिस्कस करते हैं 2018 में कौन से MCQ पूछे गए थे. तो टोटल 3 MCQ comes from this chapter. First MCQ is, which of the following animals does not undergo metamorphosis? Okay. Now, do you know what is metamorphosis? Metamorphosis किसको बोलते हैं? Generally, in animal, development are of two type. Development कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं. Direct development and indirect development. In direct development, when eggs hatches, जब egg hatch होता है, टूटता है, तब उसमें से बेबी एनिमल निकलता है, which is look like that adult. Okay, समझ में आया? डायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? कि in animal kingdom most of animals are oviparous. Okay, oviparous का मतलब क्या है? egg laying. तो जब उसके eggs टूटते हैं बेटा, तो उसमें से जो एनिमल निकलता है, बेबी एनिमल, उसके पेरेंट के जैसा होगा, एडल्ट के जैसा दिखेगा, then that development is known as direct development. But in certain cases, from egg, larva is formed. Okay, egg में से क्या बनता है बेटा? लार्वा बनता है. And from larva, after some time, small baby animal is formed, which is look like adult. समझ में आया कि भाई लार्वा, they are transformed into adult like baby animal. Such development is known as indirect development. तो देखते हैं indirect development में बेटा क्या होता है? एग टूटा, लार्वा निकला. अब लार्वा अलग अलग शेप में से पास हो जाएगा, अलग अलग स्टेज में पास हो जाएगा, और फाइनली वो बेबी एनिमल बनेगा जो उसका एडल्ट जैसा दिखेगा. This process is known as metamorphosis. Okay, clear? Metamorphosis का मतलब क्या? कि from egg to adult animal. ओके, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं जिसके अंदर लार्वा अपने शेप चेंज करता है और फाइनली उसका शेप उसके एडल्ट पेरेंट जैसा आ जाता है. दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. मतलब मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर दिखने मिलता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर. ओके, तो हमें वो फाइंड करना है कि भाई ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन में से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके अंदर होता है. ओके, तो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? ट्यूनिकेट, यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. स्टारफिश, इट बिलोंग्स टू इकिनोडर्म, यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मॉथ मतलब इंसेक्ट, तो उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. ओके, क्लियर? कि कौन सा एनिमल का मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, मतलब कौन सा एनिमल का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता. मतलब डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? अर्थवर्म. ओके, क्लियर? अर्थवर्म का जो एग होता है बेटा, जब वो एग टूटता है तब उसमें से क्या निकलता है? सीधा बेबी अर्थवर्म, विच इज लुक लाइक इट एडल्ट. ओके, साइज छोटी होती है बेबी अर्थवर्म और वो अपने एडल्ट पेरेंट जैसा दिखता है. ओके, क्लियर? अर्थवर्म में डेवलपमेंट कौन सा है? डायरेक्ट. उसमें मेटामॉर्फोसिस होता नहीं है. सो आवर आंसर इज ए. सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स characterized by crop and gizzard in its digestive system. ओके, तो ऐसे वर्टिब्रेट ग्रुप के एनिमल को आइडेंटिफाई करो कि जिसके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट है. ओके, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो चलो देखते हैं बेटा, क्रॉप एंड गिजार्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो भाई इनवर्टिब्रेट के अंदर कॉकरोचेस, आर्थ्रोपोड्स, उसके अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या पूछा है? वर्टिब्रेट पूछा है. क्या पूछा है बेटा? वर्टिब्रेट. तो वर्टिब्रेट के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट है? एव्स के अंदर. विच ग्रुप? एव्स.
एव्स में कौन आता है? बर्ड्स. ओके, कौन आता है बेटा? बर्ड्स. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स हैविंग क्रॉप एज वेल एज गिजार्ड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप? स्टोरेज ऑफ फूड. क्रॉप क्या करता है? फूड को स्टोर करता है. And what is the function of gizzard? Yes, churning and grinding of food. समझ में आया? So our correct answer is ewes. Ewes मतलब birds. Birds are included in which class? The answer is ewes. Okay, so this is the most important question. हम उसका हर एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं. ओके, क्लियर? बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछते हैं. क्लियर बेटा? इसलिए क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर फाइंड करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2018. Which one of this animal is not homeotherm? Okay, animals are of two types. Animals कितने टाइप के होते हैं? Two types. Some animal maintain their body temperature. Okay, some animal maintain their body temperature. They are known as homeotherm. उसको क्या बोलते हैं बेटा? होम्योथर्म बोलते हैं. क्लियर? ओके, एग्जाम्पल कौन कौन आएगा? एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स. दे आर होम्योथर्म्स मतलब बाहर का टेम्परेचर कोई भी हो, 5 डिग्री हो, 50 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो, लेकिन हम हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? यस, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, समर होगा तो बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा. विंटर होगा तो बाहर का टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस. तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं हम? 37 डिग्री सेल्सियस. समझ में आया? क्लियर? अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दे डू नॉट मेंटेन their body temperature. Okay, not maintain body temperature. They are known as poikilotherms. उसको क्या बोलते हैं भाई? poikilotherms. ओके, एव्स एंड मेमल के सिवा मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट है वो पोइकिलोथर्म्स है. इनवर्टिब्रेट भी पोइकिलोथर्म्स है, याद रखना है. ओके, कौन? मैमल्स एंड एव्स के सिवा. हमें आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो. नॉट अ होम्योथर्म. होम्योथर्म कौन नहीं है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? पोइकिलोथर्म कौन है? हमें पोइकिलोथर्मिक एनिमल फाइंड करना है. तो मैक्रोपस. मैक्रोपस मतलब कैंगारू. मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल में दो नाम है, सारे नाम याद रखो. मैक्रोपस मतलब कैंगारू. ओके, कैमेलस मतलब कैमल. समझ में आया? सिटाक्यूला मतलब पैरट. ओके, पैरट इज अ बर्ड, इट बिलोंग्स टू एव्स. कैंगारू एंड कैमल बोथ आर मैमल्स. समझ में आया? तो यार 1 2 3 ये तीनों अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. सो दे आर होम्योथर्म्स. वो है कौन बेटा? होम्योथर्म्स है. ओके, यहाँ पूछा है नॉट अ होम्योथर्म्स, तो बचा क्या? चेलॉन. चेलॉन इज नॉट अ होम्योथर्म्स. और करेक्ट आंसर इज बी. Let us discuss important MCQ of NEET 2017. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ, important characteristic that hemichordates share with chordates. ओके, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के साथ शेयर करती है? ओके, तो चलो देखते हैं. ए, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड. बी, फारिंक्स विथ गिल स्लिट. यस, भाई हेमिकॉर्डेट्स के पास फारिंक्स विथ गिल स्लिट है, which is also present in chordates. Okay, clear? Hemichordates having pharynx with gill slit.
and it is also present in एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके पास गिल स्लिट होती है भाई. यस, ओके, फिशेस के पास गिल स्लिट होती है. तो आवर करेक्ट आंसर इज बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of 2017 NEET. Which among this is the correct combination of aquatic mammal? कि भाई एक्वेटिक मैमल का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो चलो आ जाओ. डॉल्फिन्स, सेल्स, ट्राइगोन. ट्राइगोन है वो मैमल्स नहीं है भाई, तो ये निकल गया. बी, वेल, डॉल्फिन एंड सेल्स. यस, दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल. ट्राइगोन देखो, ट्राइगोन नहीं है बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन फिशेस. ओके, ट्राइगोन included in chondriocytes. Seals, dolphin, shark भी नहीं, याद रखना है. ओके, शार्क भी नहीं, whale होगी. शार्क ऑस्टियोकाइट्स में आता है भाई, याद रखो. सो अवर करेक्ट आंसर इज बी. ओके, एक्वेटिक मैमल के एग्जांपल कौन कौन है? whale, dolphin एंड seals. याद रखना है बेटा. हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर वेल्स एंड डॉल्फिन लिखा है लेकिन सील नहीं लिखा है, तो आप नोट डाउन कर देना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स? भाई हॉर्स का ऑर्डर क्या है? हॉर्स का ऑर्डर क्या है? ओके, तो देखते हैं. चलो, ए, पैरिसोडैक्टिला. बी, कैबिलस. सी, फेरस एंड डी, इक्विडी. ओके, हमें ऑर्डर पूछा है. ओके, क्लियर? अब ये क्वेश्चन है बेटा बाहर का है, ये एनसीईआरटी में उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ये पूरा बाहर का क्वेश्चन है. एंड द ऑर्डर ऑफ हॉर्स इज पैरिसोडैक्टिला. आंसर इज ए. ओके, तो कभी कभी 4 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन बाहर का आ जाता है, लेकिन एवरी 5 ईयर में एक बार ही ऐसा होता है, तो बाहर के थोड़े टॉपिक्स हमें करने पड़ेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जियोसिल इज लाइन्ड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड. कि भाई पोरिफेरेंस के अंदर स्पॉन्जियोसिल, व्हाट इज अ स्पॉन्जियोसिल? याद करो, इट इज अ कैविटी. ओके, द लार्ज सेंट्रल कैविटी इन पोरिफेरा, इट इज नोन एज स्पॉन्जियोसिल. It is lined with flagellated cell. तो वो flagellated cell का नाम क्या है? The name of that cell is कोइनोसाइट. क्या है बेटा उसका नाम? कोइनोसाइट. Clear? Important. It is also known as collar cells. दूसरा नाम collar cells. दोनों नाम याद रखने हैं भाई. ओके, तो भाई नीट 2017 में ये चैप्टर में से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, तो इसकी एवरेज है 3 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ऑल मैमल्स आर विविपेरस. नहीं, ऑल मैमल्स विविपेरस नहीं है. एग्जांपल प्लेटिपस. ओके, प्लेटिपस इज ओविपेरस. प्लेटिपस इज अ मैमल, स्टिल ओविपेरस, एग लेस करता है बेटा. तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हुआ. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. चलो, all cyclostomes do not possess jaws and paired fin. Perfect. कि भाई साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ओके कौन कौन आता है बेटा साइक्लोस्टोमेटा में? लैम्प्री एंड हैगफिश. they do not possess jaws, they are jawless. okay, and paired fin भी होते नहीं है. so this is our correct answer. तो अभी सी एंड डी देखते हैं. चलो आ जाओ. सी, all reptiles have a 3-chambered heart. एक एक्सेप्शन है. कौन है एक एक्सेप्शन? बोलो. यस, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल बट दे हैव 4-chambered हार्ट. ओके, क्रोकोडाइल के पास 4-chambered हार्ट है, तो भी एक्सेप्शन है. ओके, तो ये भी करेक्ट नहीं हुआ. ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम. नो, कॉन्ड्रियोकाइट्स डू नॉट हैविंग ओपर्क्यूलम. कॉन्ड्रियोकाइट्स किसको बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस को. ओके,
So our correct statement is B. Now question number 6. Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? कौन सा कैरेक्टर बर्ड्स एंड मैमल में कॉमन नहीं है, शेयर नहीं करते हैं? ए विविपेरी. यस, मैमल्स आर विविपेरस, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वन. मैमल्स बच्चे को जन्म देता है. बर्ड्स ओविपेरस है. ओविपेरस का मतलब क्या है? दे आर एग लेइंग. तो भाई ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है विविपेरिटी. ओके, वो कॉमन नहीं है, अलग अलग है बेटा. क्लियर? Mammals are viviparous, whereas birds are oviparous. Oviparous मतलब they lays eggs. ओके, कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है देखते चलो आ जाओ. वार्म ब्लडेड नेचर, यस. ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, राइट. ब्रीदिंग यूजिंग लंग, यस. ये कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों की. ओके, ये अलग प्रॉपर्टी है विविपेरिटी. Now next question number 7. Which of the following characteristic features always hold true for the corresponding group of animals? Okay, कौन सा फीचर करेक्ट है? मैचिंग फाइंड करना है भाई. ओके, चलो. Possess a mouth with an upper and a lower jaw. Chordata. जरूरी नहीं कि सारे कॉर्डेटा के पास अपर एंड लोअर जो प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है. तो दिस इज नॉट करेक्ट मैचिंग. 3-chambered हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया. यहाँ एक एक्सेप्शन है. कौन है? क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल में 4-chambered हार्ट है. तो दिस इज नॉट 100% करेक्ट मैचिंग. विविपेरस मैमेलिया, सारे मैमल्स विविपेरस नहीं है. अभी बोला प्लेटिपस, मैमेलिया में प्लेटिपस भी आता है. इट इज ओविपेरस, दे लेज एग. तो ये भी 100% राइट मैचिंग नहीं है. तो बच्चा क्या? सी, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. जो फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, दे आर नोन एज कॉन्ड्रिकाइट्स. उसको कौन से क्लास में रखा है भाई? कॉन्ड्रिकाइट्स में रखा है. दिस इज परफेक्ट सेंटेंस. सो आवर आंसर इज सी. ओके, देखो सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है. अभी तक जितने भी एमसीक्यू किए उसमें से एक ही एमसीक्यू बाहर का था, बाकी सारे एनसीईआरटी में थे बेटा. Now, question number 8. Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? Okay, Arthropoda में क्या absent है वो find करना है. Parapodia. Yes, parapodia किसके अंदर होता है? It is a locomotory organ in Nares. Do you know about Nares? Yes, it is aquatic annelids. Nares is aquatic annelids. वो annelida phylum में आता है. Parapodia is a locomotory organ in Nares, and Nares is aquatic annelid, not arthropoda. So our correct answer is A. बाकी arthropoda के पास क्या क्या है? Joint appendages, right? Chitinous exoskeleton, absolutely right. मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यस, सेगमेंटेशन भी होता है भाई. क्लियर? ओके, नॉट प्रेजेंट है तो आंसर आएगा पैरापोडिया. एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली इन नेरिस, एंड नेरिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक एनालिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. बॉडी हैविंग meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells, and indirect development are the characteristic of which phylum? कौन से phylum की ये characteristic है वो हमें find करना है. कि भाई बॉडी में
मेशवर्क ऑफ सेल्स, ओके, कोइनोसाइट्स, यस, कोइनोसाइट्स का नेटवर्क है अंदर। इंटरनल कैविटीज, बॉडी के अंदर कैविटी है बस, स्पॉन्जियोसील, ओके, बॉडी के अंदर क्या है बेटा, कैविटी है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, कौन सा है, इनडायरेक्ट है, ओके। तो ऐसे में कैविटी वाले में खाली दो ही आएंगे, देख, प्रोटोजोन नहीं आएंगे, मोलस्का नहीं आएगा, उसके अंदर कैविटी नहीं होती है। कैविटी होती है सिलेंट्रेटा, हाइड्रा के अंदर, एंड पोरीफेरा के अंदर, ओके। लेकिन हाइड्रा के अंदर जो कैविटी है उसमें मेशवर्क ऑफ सेल्स नहीं है, ओके, सेल से बनी हुई नहीं है वो, ओके, क्लियर। और उसके अंदर जो सेल्स है वो फ्लैजिलेटेड भी नहीं है, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आया, डी। आंसर क्या है बेटा, डी आया। कैसे आया, समझ में आया, फ्लैजिलेटेड सेल, ओके बेटा, कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, एंड वो किसको फिल्टर करते हैं, फूड फिल्टर करते हैं, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्पॉन्जियोसिल में आने देते हैं, बड़े पार्टिकल्स को बाहर रखते हैं। तो आंसर इज पोरीफेरा। पोरीफेरा नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता, स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस या साइकोन या यूस्पॉन्जिया या तो स्पॉन्जिला, कोई भी एग्जांपल आ सकता है बेटा, क्लियर, ओके। चलो, मस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन हमको समझ समझ के ध्यान से करना है बेटा, ओके। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मेटाजेनेसिस रेफर टू, मेटाजेनेसिस किसको बोलते हैं, ओके। अब हमें पता है कि प्लांट होगा या एनिमल होगा, प्लांट होगा या एनिमल होगा, दोनों की लाइफ साइकिल में बहुत सारे फेज होते हैं जो 1 by 1 आते हैं, ओके, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने कौन से फाइलम में मेटाजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था, सिलेंट्रेटा, बहुत सारे लोग उसको कोलेंट्रेटा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, मार्केट में दोनों चलते हैं भाई, ओके। तो भाई मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, सिलेंट्रेटा के अंदर ओबेलिया करके ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, ओके, क्लियर। उसके लाइफ में 2 फेज आते हैं, ओके, ओबेलिया के लाइफ में 2 फेज आते हैं। एक फेज वो पोलिप्स फॉर्म में होता है, जिसमें वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एंड सेकेंड फेज है मेड्यूजी, अम्ब्रेला लाइक, और उसमें वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। समझ में आया कि इन ओबेलिया, ओबेलिया की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं, पोलिप्स एंड मेड्यूजी। पोलिप्स कैसा है, सेसाइल है, एक जगह चिपका हुआ फेज है, और मेड्यूजी कैसा है, फ्री लिविंग, वो स्विम कर सकता है, ओके। समझ में आया, मतलब कि भी ओबेलिया 1 ईयर में 6 मंथ पोलिप्स फेज में रहेगा, बाद के 6 मंथ मेड्यूजी फेज में रहेगा, दोनों फेज में साथ में नहीं रहेगा, ऑल्टरनेट रहेगा। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन asexual polyps and sexual medusae phase, it is known as metagenesis। उसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। कि भाई asexual phase and sexual phase में ऑर्गेनिज्म एक साथ नहीं रह सकता, ऑल्टरनेट रह सकता है, 1 by 1 रह सकता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज मेटाजेनेसिस, इंपॉर्टेंट। समझ में आया, क्लियर। यहाँ पे लिखा है सी, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, उसको मेटामॉर्फोलॉजिक बोलते हैं। ये नहीं आएगा, आंसर इज डी, ओके। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a jawless fish which lays eggs in fresh water and whose ammosid larva after metamorphosis return to the ocean is, तो ये फिश कौन सी है, जॉलेस फिशेस। अभी जॉलेस फिशेस किस में आती है, साइक्लोस्टोमेटा में आती है, किस में आती है, साइक्लोस्टोमेटा में आती है, ओके बेटा। और उसका लार्वा का नाम क्या है, एमोसिट लार्वा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और तो ये जॉलेस स्पीशीज है, वो जनरली मरीन फिशेस है, लेकिन एग्स देने के लिए वो फ्रेश वाटर में आती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉनिंग,
बहुत सारे एग देती है फ्रेश वाटर में, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉनिंग। और बाद में ये फिश मर जाती है और उसका जो लार्वा है एमोसिट लार्वा होता है, नाम है ऐसा, और वो लार्वा डेवलप हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं और वापस चले जाते हैं सी वाटर में, मरीन एनवायरनमेंट में वापस चले जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के एनिमल्स आएंगे और उसका एग्जाम्पल है पेट्रोमायोजोन। कौन आएगा बेटा, पेट्रोमायोजोन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following endoparasites of humans does show viviparity? ओके, एंडोपैरासाइट किसको बोलते हैं, the parasite present in living host, inside living host। ओके, पैरासाइट ऑलवेज लिविंग होस्ट के अंदर ही रहता है, अंदर की तरफ रहेगा तो एंडोपैरासाइट। ओके, होस्ट की सरफेस में रहेगा बाहर की तरफ, देन इट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट। ओके, तो कौन सा एंडोपैरासाइट विविपैरिटी मतलब बच्चे को जन्म देता है। विविपैरिटी का मतलब क्या, गिव बर्थ टू यंग वन, बच्चे को जन्म देता है। ओके, तो भाई आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रिकिनेला स्पाइरलिस। ओके, आंसर क्या आएगा, ट्रिकिनेला स्पाइरलिस, वो उसका आंसर है। ओके बेटा, वो एंडोपैरासाइट है और उसके एग में से सीधा बच्चा निकलता है, उसके बॉडी में से बच्चा निकलता है। समझ में आया, यार विविपैरिटी मतलब बच्चा निकलता है उसकी बॉडी में से, एग में से नहीं। समझ में आया, तो अवर आंसर इज ए। ओके बेटा, तो आज हमने 2015 तक के नीट के एमसीक्यू किए, सारे एमसीक्यू परफेक्टली समझ के लर्न करना, बिकॉज एवरी ईयर एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं बेटा, वो सेंटेंस चेंज करते हैं, ऑप्शन चेंज करते हैं, लेकिन टॉपिक तो यही रहते हैं। ओके, टॉपिक उसके नियर बाई ही होते हैं, ज्यादा टॉपिक चेंज होते नहीं है। ओके, क्लियर बेटा, सो गुड बाय, टेक केयर।